हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल की प्रिंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बना कैसे बना। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं बच्चों? संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन हमारा जो भारत देश था 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 साल क्यों लगा। तो जो 3 साल लगा तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। 1939 से 1945 तक चला था। उस समय अंग्रेज की सरकार थी, और जो उस समय के अंग्रेज सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, वो चर्चित थे। जिस ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, और इसके जो विपक्ष में थे जिसको बोला जाता है लेबर पार्टी के जो नेता थे वो थे क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं भारत देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दूंगा। तो बात आती है 1946 की, जब उनकी सरकार बनती है तो वो कैबिनेट मिशन लागू करते हैं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 लोग को 1946 में भारत में भेजते हैं, जिनका नाम है, हम ट्रिक से याद करेंगे, KAL। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। इन तीनों के जो मुखिया थे लॉरेंस महोदय। तो इन्होंने 2 प्रस्ताव दिया था भारत वालों को, कि कहा था कि आप लोग अंतरिम सरकार बनाइए और संविधान भी लागू करना था। 2 प्रस्ताव इन्होंने दिया था। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि भारतवासी जो थे उस समय सरकार मतलब कभी चलाए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग अंतरिम सरकार चलाइए, देखते हैं कि कैसे चलाते हैं आप लोग, किस तरह से चलाया जाता है, तब तक हम आप लोग की रक्षा में रहेंगे। जब आप लोग का संविधान लागू हो जाएगा और जब अंतरिम सरकार ठीक स्वरूप में मतलब पूर्ण रूप से चल जाएगी, तब हम अपने देश पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम। उस समय जो हमारा निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, और सेंट्रल हॉल के अंतर्गत 389 लोगों को चुना गया था, 389 सदस्य को 1946 में। तो बात आती है 1947 की, भारत का विभाजन होता है, तो उसमें से कुछ लोग बचते हैं 299। टोटल जो बचते हैं तो 299 बचते हैं, और इसमें से कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं, जिसमें से एक लोग का हमें नाम आता है लियाकत अली, जो हमारे यहाँ के मंत्री बनाए गए थे, वित्त मंत्री। तो बात आती है 1950 की, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जब हस्ताक्षर होने की बात आती है, तो टोटल 284 लोग बचते हैं। 284 लोग, इसका मतलब कुछ लोग जो बचे थे 299 में से कितना बचा? 283। कुछ लोगों का देहांत हो गया था, तो 284 लोग टोटल बचे थे, जिसमें से 15 महिला भी बची थी। हमें महिला को सलाम करना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी साथ दिया है संविधान बनाने में। तो उस समय की बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस जो डायरी है 13 किलोग्राम की थी। कितनी किलोग्राम की थी बच्चों? 13 किलोग्राम की थी। तो जो हमारा डायरी बनकर तैयार हुआ था 13 किलोग्राम की थी। उस समय समिति बनाई गई थी, 13 समिति थी, जिसमें से मुख्य समिति प्रारूप समिति थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अम्बेडकर जी। इनकी अध्यक्षता में 2 लोग को चुना गया था। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और दूसरा जो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इनके जो सलाहकार थे, संविधान के जो सलाहकार थे बच्चों, सलाहकार BN राव को बनाया गया था। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये विदेशों से शिक्षा ग्रहण की थी और इनको बहुत नॉलेज था। तो कहा जाता है कि म्यांमार का जो संविधान लिखे हैं BN राव ने ही लिखा है। बहुत विद्वान थे, इनको हम सलाम करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान में बहुत बड़ा इनका सहयोग है। तो बात करते हैं हम टाइम 1946 की, 1949। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, तो टोटल हमारा जो वर्ष लगा 3 वर्ष लगा टोटल। अगर हमें याद करना हो कि कितना दिन लगा, तो 3 वर्ष हम तो जानते हैं, लेकिन हमें ट्रिक में याद करना हो कि 1 साल में कितना दिन होता है। 12 दिन होता है। अगर 3 साल में हम 12 दिन घटा दें बेटा, तो बचेगा हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात आती है उस समय जो भाग थे टोटल 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं। अनुच्छेद कितने थे उस समय? 395 थे, वर्तमान में 448 है। अनुसूची कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। बात आती है इसका 26 नवंबर 1949 की, मतलब बनके तैयार हो गया और लागू भी कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। हम देख रहे हैं ये नवंबर महीना है, ये जनवरी है। 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी को लागू किया गया।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 माह क्यों लगा, उसी दिन क्यों नहीं मनाए गणतंत्र दिवस। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि 2 माह क्यों लगा। तो एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते होंगे आप लोग, 1929 में। उस समय इसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अब हम लोग डरेंगे नहीं अंग्रेजों से, अब हम लोग अपना झंडा गाड़ ही देंगे। तो उन्होंने कहा था कि अब की बार जब 1930 आएगी और जनवरी महीने में लास्ट संडे को हम लोग अपना झंडा गाड़ देंगे, अब हमें डरना नहीं है इंग्लैंड वालों से, ठीक है, अंग्रेज से। तो लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ता है। आप कैलेंडर में जाइए, 1930 में कैलेंडर में दिख लीजिए कि 1930 में जो हमारा जनवरी महीना था, जो 26 तारीख को लास्ट संडे पड़ा है, तो लास्ट संडे को उन्होंने भारत देश का झंडा फहरा दिया। तो उसी दिन से हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होते लेकिन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। स्वाधीनता दिवस उसी दिन से मनाया जाने लगा, 26 जनवरी 1930 से। प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा था, यहाँ तक कि 1931 में मनाया गया, 1932 में मनाया गया। लगातार अंग्रेजों को जलाना था, वो लोग जल रहे थे, हम लोग मना रहे थे। तो 1930 से लागू हुआ, यहाँ तक कि 1946 तक 15 अगस्त 1947 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। बात आती है 26 नवंबर 1949 की, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब उन्होंने कहा भैया कि अब बताओ संविधान दिवस मनाएं कि 26 जनवरी मनाएं। तो जो चीज़ हम लगातार स्वाधीनता दिवस 20 साल से मनाते आ रहे थे, अगर वो हम ना मनाते तो कितना, मतलब कोई चीज़ अगर हम लगातार करते हो, अगर वो चीज़ हम ना करें तो कैसा लगेगा। तो इसी स्वाधीनता दिवस के जो ये डेट मिली है 26 जनवरी, तो इसी को लेकर इन्होंने कहा कि 26 जब जनवरी आएगा 1950 में, तो हम लोग क्या मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो उसी दिन से गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाने लगा। तो बात करते हैं आज के दिन। आज तो है 26 जनवरी 2023। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे देश की जो सेना है, ये परेड करते हैं राजपथ पर, और हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब की अध्यक्षता में झंडा फहराया जाता है। और मुख्य अतिथि के रूप में दूसरे देश के लोगों को बुलाया जाता है। तो आज के दिन, आज है कौन सा डेट है, 26 जनवरी 2023। आज के दिन मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आज के दिन बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये करंट में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।